बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ। मेहमान लगातार बने हुए हमारे साथ। दूसरे फेज की वोटिंग पर हम लोग बात कर रहे हैं और दूसरे फेज में जो पहले चरण में चर्चा बहुत थी, वोट गिरा, अभी तक तो ऐसे कोई आसार हमको दिखाई दे नहीं रहे कि कहीं कोई वोट बहुत ज्यादा गिर रहा हो। बाकी शाम तक आज पता चल जाएगा। दूसरी एक बात, आज जो वोटर से बात करने के बाद जो लाइन में लगे हमें जो दिखाई दे रही है वो ये कि मोदी का वोटर खुलकर आ रहा है और वो मोदी ही कर रहा है। मतलब उसके लिए मुद्दा इस चुनाव का नरेंद्र मोदी है कि नरेंद्र मोदी को हमें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। दूसरा टेक क्या है इसका, जो ऑपोजिशन का वोटर है, मैं खासकर मुस्लिम वोट की बात करूंगा, वो भी खूब वोट डाल रहा है, खूब वोट पड़ रहा है उसका, और उसका नजरिया बिल्कुल साफ है कि उसका वोट विपक्ष को जा रहा है। राहुल गांधी की आवाजें सुनाई दे रही हैं, खासतौर पर मुस्लिम इलाकों के अंदर नाम लिया जा रहा है, ये भी आज साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा जो कास्ट कॉम्बिनेशंस भाजपा ने खासतौर पर सेट किए हुए हैं अपने लिए, यूपी बिहार जैसे राज्यों के अंदर, उसमें कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है हमको। बिहार में आज कई सीटों पर वोटिंग हो रही है, यूपी में 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस फेज में कहीं हमें अभी तक कोई दिक्कत जैसी चीज बीजेपी के लिए तो दिखाई दी नहीं। फैक्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात हुई थी, समीर जी का आंकलन यह है कि राजस्थान में 2-1 सीटों पर बीजेपी को परेशानी जरूर होगी। अब वो 25 का 25 दो बार जो लिया है उन्होंने राजस्थान से, तीसरी बार मुमकिन होगा या नहीं, ये थोड़ा सा संशय में हमको दिखाई दे रहा है। एमपी की हमने बात की, एमपी में कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही बीजेपी के लिए, अभी तक कांग्रेस वहां लड़ाई में खड़ी नहीं हो पाई है, साफ दिखाई दे रहा है लोगों से बात करते हुए। अब जरा मैं केरल की बात आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि केरल की 20 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, तो यानी पूरा केरल आज मतदान में जा रहा है। और केरल चर्चा में है राहुल गांधी की वजह से। राहुल गांधी, वायनाड से उनका इलेक्शन, वहां पर दोनों मजबूत उम्मीदवार हैं उनके सामने इस बार, तो केक वॉक राहुल गांधी के लिए नहीं है, ये तो बिल्कुल साफ है। दूसरा ये कि वहां पर लेफ्ट की और उनकी जो अदावत चल रही है, वैसे ये लोग अलायंस में पश्चिम बंगाल में साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन केरल के अंदर मार काट मची हुई है लगभग। राहुल गांधी के डीएनए पर सवाल हो रहा है, राहुल गांधी असली गांधी हैं कि नहीं, इस पर सवाल लेफ्ट वाले उठा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनको जेल में क्यों नहीं डालते केरल के मुख्यमंत्री को मोदी जी, इनके पीछे एजेंसी क्यों नहीं लगाते, ये यहाँ पर हालात वहां पर वो बन चुके हैं। तो राहुल गांधी की जरा चर्चा हम लोग कर लें। उनका एक बयान भी आया हुआ है हमारे पास, फिर से खटाखट वाला बयान उन्होंने दिया है। मैं आपको सुना रहा हूं राहुल गांधी का आज का प्रचार का बयान। ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, कॉलेज ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को अधिकार होगा सरकार से 1 साल की नौकरी मांगने का। जैसे मनरेगा में रोजगार की गारंटी थी, वैसे ही हम ग्रेजुएट्स को अप्रेंटिसशिप की गारंटी दे रहे हैं। 1 साल की नौकरी होगी और हर महीने 8,500 रुपए बैंक अकाउंट में ठक, साल के 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में ठक। अब राहुल, एक बात तो क्लियर मैं कर दूंगा, राहुल गांधी जी इन्फ्लुएंस होते हैं मीडिया में, खासकर सोशल मीडिया में जो चर्चाएं चलती हैं। कितना इनके खिलाफ बोला गया, खटाखट जब पहली बार बोला था, राहुल गांधी ने उस बात को पकड़ लिया। अब वो हर सभा में 3-4 बार उसको रिपीट करते हैं, ये भाई नहीं, पैसा ऐसे ही आएगा तुम्हारे अकाउंट में। भाई देखिए, एक बात बताएं, राहुल गांधी को क्या इस बात का अंदाजा है कि इस देश में प्रति वर्ष कितने ग्रेजुएट होकर के निकलते हैं? अकेले दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, हायर एजुकेशन पोर्टल पे कितने ज्वाइन करते हैं? 60 लाख से ज्यादा। आपको लगता है राहुल गांधी को उससे फर्क पड़ता है? नहीं, मैं फिर वही कर रहा हूँ कि एक बड़े नेता के लिए कई बार तो मुझे ये भी लगता है राहुल गांधी का क्या इतना जिक्र किया जाना चाहिए? अभी आपने बड़ा नेता कहा ना। नहीं, मैंने कहा कि चूंकि वो अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या लगता है कि क्या इस आदमी में कोई बौद्धिक क्षमता भी है क्या देश को चलाने की, जो ये नहीं समझ पा रहा है कि हमारे देश में कितने प्रति वर्ष पूरे यूनिवर्सिटीज को हम जोड़ लें तो कितने ग्रेजुएट हम पैदा करते हैं? क्या ये संभव है देश के लिए कि तो चर्चा हो गई सर कि राहुल गांधी जो घोषणाएं कर रहे हैं, महिलाओं को 8,500 रुपए महीना, ग्रेजुएट्स को 8,500 रुपए महीना, पैसा आएगा कहां से? ये उन्हीं का मैनिफेस्टो बनाने वाले आदमी ने कहा कि इसके पीछे कोई होमवर्क हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ है। हाँ, हुआ है, होमवर्क हुआ है, बहुत गंभीरता से हुआ है। और जिस तरह की योजनाएं जो ये ठका है, तो पैसा भी ठका आना चाहिए। यानी अगर इस तेजी में धन देना है तो धन आएगा उसी कैसे आ सकता है उस तेजी में? भाई आप घर बनाने जाएंगे नरेंद्र मोदी की तरह, तो 1.5-2 करोड़ घर देना और 4 करोड़ घर बनाना, उसमें तो बरसों लगेगा। आप नल से जल देने जाएंगे, उसमें भी बरसों लगेगा। आप किसी किसान को सम्मान निधि दे रहे हैं तो उसका बजट एलोकेशन करना होगा। ठक कैसे आ सकता है? ऐसे आ सकता है कि जिस नौजवान को देने की बात कर रहे हैं, अगर उसके घर में कोई भाई कमा रहा होगा तो उससे छीन लेंगे, दूसरा कोई कमा रहा होगा उससे छीन लेंगे। अरे तो ठक जब दे रहे हैं तो स्वयं पित्रोदा क्या बता रहे थे? और राहुल गांधी कौन से क्रांतिकारी योजना की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी इस देश के लोगों की संपत्ति छीनकर
दूसरों को देना चाहते हैं। ये इसके अलावा ये उनके बीजेपी पास का कोई नैरेटिव और है। फॉर्मूला ये बीजेपी का नहीं, नैरेटिव। ये सौरभ कोई जी- बीजेपी का नैरेटिव सौरभ नहीं। जी- आप बताइए ना, कोई मुझे बता दे सौरभ कि ये जी- जो 1 लाख रुपए देंगे ये कहां से पैसा आएगा। सौरभ जी- और मैं फिर से बता दूं, अगर लगता है लोगों को ये इनके नैरेटिव में फंस जाएंगे, कहा था ना इन्होंने 72,000 दे देंगे। जनता को पता है ये 54 देने की स्थिति में नहीं है। ये देश का विकास रोक देंगे, सड़कें बननी बंद ठीक हो है। जाएंगी, एयरपोर्ट बनना घर नहीं बंद हो बनेंगे, जाएगा। एयरपोर्ट नहीं बनेगी, सड़क नहीं बनेगी, पैसा दे देंगे, ये सब उनकी नहीं, योजना नहीं, है। मैं कह रहा हूं तब भी नहीं पूरा होगा। उसके लिए इनको दूसरों का पैसा छीनना होगा। ये वही कम्युनिस्ट मॉडल है जो देश को और देश की इकोनॉमी को, देश के नौजवानों के भविष्य को बर्बाद कर देगा। एक कहावत है, नंगा नहाएगा क्या और खाएगा क्या। तो जिस पार्टी को 44 सीट और 40 सीट के बारे में आकलन किया जा रहा है कि वो इस चुनाव में आएगा, उसके लिए क्या कहा जाता है? दूसरी कहावत, हु दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। इससे ज्यादा वो नीचे गिर नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ठीक बात है। अपने राजनीतिक पराजय, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को जितनी बातें कहनी है वो कह रही, क्योंकि अरे उसको मुझे एक पता है बात कि उसे बताइए, पूरा नहीं मुझे करना ये है। बताइए सर, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो कितने लोगों ने पढ़ा होगा जब बना होगा? मैं तो इसीलिए कहता था कि भारतीय जनता तो पार्टी मोदी जी ने को भी फेमस कर दिया ना। मैं कल आपके ही चैनल पे कहा था, कल आप ही के डिबेट में कहा था कि इतनी हल्की बातें हैं, हल्की बातें, हाँ उसके जो खतरनाक इरादे हैं, जैसे पर्सनल लॉ को लेकर के, इस देश में इस पर बहस होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं बहस होनी चाहिए? बहस बिल्कुल होनी चाहिए। ये नहीं चलेगा कि मुस्लिम 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 करे और हिंदू इंटरेस्ट को माइनस लेकिन अब करके। ये जो एक, बात- हाँ। दूसरी बात, राहुल गांधी पर बहस करने का मतलब है कि राहुल गांधी को क्रेडिट दे देना, प्राइम उनकी मिनिस्टर बोल रहे हैं credibility सर देना। उनके बारे में। देखिए उनको लगता है कि बहुत अच्छा टारगेट है इनके। मुझे लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को उनके मैनिफेस्टो की जिक्र करने की आवश्यकता नहीं भाई, है। मैनिफेस्टो वो में तो लायक क्या नहीं लिखा है, ये तो सब मैनिफेस्टो। बीजेपी वालों ने बताया। मेरा मतभेद है इस पे। राहुल गांधी की बात तो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के दिखाना चाहिए। वो सैन फ्रांसिस्को में क्या बोले, वहां जो लंदन में क्लब में जाकर क्या बोले थे, जर्मनी में जाकर क्या बोले थे, लोकतंत्र को कैसे कमजोर बता रहे थे, कैसे दुनिया की शक्तियों को कह रहे थे कि आप तो बेखबर हो गए हैं। वो कैसे कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, एक्सरे कराएंगे, हर वक्त का धन पता नहीं, करेंगे, वो- उसके बाद क्रांतिकारी काम करेंगे। ये जरूरी है जानना। नहीं, मैं उस वरना चीज से सहमत हूं कि वो लोकतंत्र बात में बतानी कई चाहिए। कई बार लोकतंत्र में जो लोक लुभावना ऑफर होता है, एक मैनिफेस्टो जो कह रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है, इसमें कोई भ्रम नहीं। दूसरा मैनिफेस्टो क्या कह रहा है? एक तरफ वो विशुद्ध रूप से मुस्लिम अपीजमेंट की बात कर रहा है कि तुम्हारे पर्सनल लॉज को हम सुरक्षित रखेंगे। पर्सनल लॉज क्या होता है? शरिया कानून ही तो है, जो दूसरों से अलग करता है, हिंदू मुसलमान कराता है, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ जाता है। और दूसरा क्या कहता है? इस देश के बहुसंख्यकवाद से हमें लड़ना है। बहुसंख्यक कौन है भाई? हिंदू के अलावा कोई और बहुसंख्यक है क्या? इसलिए इस पर खूब जमकर चर्चा होनी चाहिए और देश के हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि राहुल गांधी की मंशा क्या है, उनके जो वायनाड plan में है, वो चर्चा क्या हो रही है क्या? वायनाड में राहुल गांधी वर्सेस के सुरेंद्रम भाजपा लेफ्ट एनी राजा, मुझे वायनाड मैं समझाइए। बस इतनी ही इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जो बात हर्षवर्धन जी ने कहा, जो पहला पक्ष, बिल्कुल उसकी चर्चा होनी चाहिए। जितनी जितनी बातें भारत के खिलाफ उन्होंने विदेश में कहा है, वो सब उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये चर्चा कि ये बंटवारे के लिए, संपत्ति को बांटने, मुझे लगता है इसको तूल भाव नहीं देना चाहिए था। तूल देने की जरूरत नहीं। सर वायनाड राहुल गांधी के लिए सेफ सीट ढूंढी गई थी 2019 के अंदर, उतनी ही सेफ है क्या अभी भी? देखिए, जिस तरह का लेफ्ट का वहाँ पे रवैया है और जिस तरह से के सुरेंद्रन को वहाँ पे चुनाव लड़ाया जा रहा है, ये नहीं होगा कि जैसे पहले था कि राहुल गांधी आए और वो बड़े मार्जिन से जीते हैं, मजमा लूट गए। बिल्कुल बड़े मार्जिन से जीते हैं। वैसा मुझे नहीं लगता कि वैसा होने जा रहा है वहाँ पर। लेकिन कोई खतरा नहीं है, बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन वहाँ पे चुनाव जो है मतलब उसमें मुकाबला हो रहा है। देखिए यहाँ मुस्लिम वोट बहुत है इस सीट के मुस्लिम ऊपर। मेजॉरिटी की सीट है, आपको कहीं कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। मुसलमान बहुल मतदाता सीट पर राहुल गांधी वायनाड में हार जाएंगे, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेफ्ट ने वोट काटा तो कम्युनिस्ट कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो जीत की तरफ बढ़ जाएंगे, ये संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि वायनाड में राहुल गांधी को कोई मुश्किल होने वाली। मुस्लिम बहुल सीट से राहुल गांधी फिर से लेकिन ये फिक्स ठीक ठाक जीत लेफ्ट करके और आएंगे। कांग्रेस का फिक्स मैच तो नहीं है ना नहीं नहीं, वहाँ पर? फिक्स मैच नहीं नहीं, है। नहीं, कांग्रेस कम्युनिस्टों को लग रहा है कि अगर ये हो गया तो हमारी जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां से भी हम गायब हो जाएंगे, अब और देखिए, कहीं कम्युनिस्ट और बचेगा। आईयूएमएल इस बार बस एक इंडियन छोटी सी यूनियन टिप्पणी। मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस के साथ है, वहां पर एक मुस्लिम छोटी- वोट वो लाती है। देखिए, एक छोटी टिप्पणी कर देना फिर चाहता समीर हूं। जी का। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी मुसलमानों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि भारत की विरासत, भारत की संस्कृति, भारत के आध्यात्म, उसके बारे में कभी उन्होंने जिक्र किया हो। वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग की लड़ाई लड़ रहे हैं भारत के अंदर।
मुस्लिम इंटरेस्ट, मुस्लिम इंटरेस्ट, मुस्लिम इंटरेस्ट, 1 से 10 तक वो कह यदि रहे हैं आप जिक्र मुसलमान भी करें, देश का नागरिक है, नहीं, गुलदस्ता है, हम सब लोग जो हैं देखिए क्या, गुलशन के गुल हैं, फूल हैं। ये सब सारी बकवास है, सारी बेकार की बातें हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए मुस्लिम लीग की राजनीति कर रहे हैं। मुस्लिम लीग की राजनीति जो है वो केरला तक सीमित है। राहुल गांधी उस राजनीति को उत्तर भारत में भी ला करके खड़ा करना चाहते हैं, और यही कारण है कि मैं इस बात से सहमत हूं, वायनाड में मुसलमानों का वोट जो है वो आप मान करके चलिए उन्हीं को मिलने वाला है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि वायनाड में राहुल गांधी को किसी भी तरह की दिक्कत है। चुनाव बहुत आराम से जीतेंगे, क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग राहुल गांधी के पीछे बहुत मजबूती से खड़ा है, और 2019 से लेकर 2024 तक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने लगातार राहुल गांधी के लिए वहां काम किया है। और खास तौर से राहुल गांधी जब वहां से सांसद बने, मुस्लिमों को लेकर वायनाड के अंदर जिस तरीके से सपोर्ट किया गया है, उसके बारे में अभी राहुल गांधी के जो कार्यालय देखते थे वहां पर वायनाड का, मैथ्यू जॉनसन, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया 4 दिन पहले। यह कहते हुए इस्तीफा दिया है कि मैं राहुल गांधी के कार्यालय का प्रभारी 5 साल रहा वायनाड के अंदर, और 5 साल में राहुल गांधी से मेरी 5 बार भी बातचीत नहीं हुई। मैं कई मुद्दों को लेकर राहुल गांधी को अपडेट करना चाहता था, मुझे हर बार बात करने दी गई, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों की ही सुनवाई होती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कौन कह रहा है जो राहुल गांधी जो का राहुल वायनाड में गांधी ऑफिस के चलाता है? कार्यालय प्रभारी थे 5 साल तक, उन्होंने ये कहकर पार्टी छोड़ दी 4 दिन पहले के अंदर। तो ये बताता है कि किस तरीके से मुस्लिम राजनीति राहुल गांधी केरल के अंदर कर रहे हैं। ओके। और राहुल गांधी जानते हैं कि वायनाड में मुसलमानों के दम पर ही वो जीतेंगे। आज और वही उनकी सबसे आज बड़ी कांग्रेस ताकत को है। ये भी फैसला करना है कि वो अमेठी रायबरेली में क्या बिल्कुल। करने जा रही है। अब प्रियंका राहुल अमेठी आएंगे कि देखिए- नहीं आएंगे, या आज कांग्रेस में बैठक होगी, इस बात की जो हमें जानकारी है। मुझे लग रहा है आज वोटिंग के बाद शाम को तय होगा राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी अमेठी जरूर आएंगे। आज से नामांकन भी शुरू हो रहा है, 3 तारीख तक नामांकन हम होने इस वाला पर है। इस पर नई बात ये पता चली कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ना चाहते हैं। अब देखिए, इतनी अदावत हो चुकी है स्मृति ईरानी से, उनके सामने ही नहीं पड़ना चाहते। नहीं, इसको ऐसे कहिए कि डर लगता है, डर कह लीजिए, गला सूखता है। अमेठी में मतलब ये शब्द शायद आपको बड़े कड़वे लगे, तीखे लगे कि कैसे मैं बोल रहा हूं। मुंह दिखाने की स्थिति है क्या राहुल की? जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने इतना इग्नोर किया, और हारने के बाद आपके लिए वो लोकसभा क्षेत्र किसी महत्व का नहीं रहा। जिस लोकसभा क्षेत्र ने आपके परिवार को हर हाल में जिताकर भेजा, आप राजनीतिक शुरुआत वहीं से करते हैं, और चाहे जो होता रहा, जब 44 सीट पर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सिमट गई, तब भी अमेठी एक सीट थी, वरना 43 का आंकड़ा होता, फिर भी आपको वहां से जिता दिया। जिस रायबरेली ने आपकी माताजी को लगातार जिताया, पहला अवसर मिलते ही वो राज्यसभा राजस्थान से चली गई। आज तय होगा ना ये कि वो जाएंगे, जाना चाहिए, लेकिन डर तो उनको लग रहा है। अब वो अगर नहीं जाएंगे तो फिर तो जिसको कहते हैं कि उनके लिए बड़ी मुश्किल हो कल जाएगी। चर्चा हो रही थी, तो ये राहुल गांधी रायबरेली भी जा सर सकते कल ये भी चर्चा हुई कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि प्रियंका चुनाव लड़ें। ये राहुल गांधी का फैसला है कि अब प्रियंका को अभी चुनाव में नहीं उतरना चाहिए। प्रियंका जी शायद खुद चाहती हो, लेकिन वो राहुल गांधी की बात मानती हैं, इसलिए शायद वो इनकार कर दें। वरना ये अब तो ये लेटेस्ट चर्चा ये है कि अमेठी से प्रियंका और रायबरेली से राहुल उल्टा कर दिया इसका जाए। मतलब ये हुआ ना, ये महिला की लड़ाई हो जाएगी। नहीं, महिला नहीं भाई, साफ बोली ना कि स्मृति ईरानी से राहुल गांधी को डर लगता है। चलिए, मैं तो कह रहा हूँ वैसे ही नहीं, और देख कोई लीजिए। बात आप क्यों करेंगे? स्मृति ईरानी से राहुल गांधी को डर लगता है, इतना डर लगता है कि वो, मैं कह रहा हूं ना, जाए चुनाव लड़ें, और लड़ना ही चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता वो बेचारा निरुत्साहित है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन बहुत उत्साह आ जाएगा, राहुल गांधी आ जाएंगे, चुनाव लड़े, कितना राहुल भी भी हो, लड़े। क्या हो जाएगा? ठीक है, हम कह रहे हैं सेना हार रही, कुछ भी, सेनापति खड़ा तो है। देश अखिलेश के यादव सबसे लड़ बड़े रहे हैं। राज्य को छोड़कर आप चले गए। अच्छा, ठीक। अरे एक सीट केरल की रह गई, तिरुवनंतपुरम, शशि थरूर वर्सेस राजीव चंद्रशेखर। इस सीट पर बहुत मुझे सुना नहीं, मजेदार है। खुद भी थोड़े हिले हुए हैं। देखिए, शशि थरूर ने खुद ही बयान दिया था कि बीजेपी बहुत ही संगठित तौर पर, बहुत ही सुनियोजित तरीके से वहां पे चुनाव लड़ रही है, और ऐसा भी नहीं है कि इस वायनाड ये जो सीट है तिरुवनंतपुरम की, यहाँ बीजेपी अच्छा नहीं कर, वो राजगोपाल ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और बहुत अच्छा किया था वहाँ। 15,000 से तो 15,000 से जीतते थे, हारे थे? नहीं, हार गए थे 15,000 से। 15,000 से जीते थे 2014 में सिर्फ। पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था, बहुत कम मार्जिन से शशि हारे थरूर थे। मुश्किल में। तो ऐसा है कि ये चुनाव बहुत अच्छा है और शशि थरूर को मुश्किल हो सकती है। ठीक है, हाँ समीर जी। मुझे लगता है पनियन रविंद्रन जिसको लेफ्ट ने खड़ा किया है, वो लोकल आदमी और बहुत बढ़िया लेफ्ट के नेता है, मतलब वो जमीनी कार्यकर्ता है। वो सबसे बड़ी दिक्कत है शशि थरूर के लिए कर रहा है। शशि थरूर का बड़ा वोट बैंक वो काट रहे हैं, और इसी कारण शशि थरूर परेशान है। शशि थरूर को भारतीय जनता पार्टी के नेता से इतनी, राजीव चंद्रशेखर से तकलीफ नहीं है। लेफ्ट ने जो उम्मीदवार दिया है वो निश्चित रूप से वहां पर जीतने की स्थिति में, और मुझे लग रहा है कि इस बार शशि थरूर के लिए बस एक छोटा सा कमेंट, ये केरल में तो आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट लड़ रहे हैं आपस में। नहीं, मुझे तो हर जगह अभी पूरे देश में लिए आनंद आ रहा
रहा है। केरल में कम्युनिस्टों के खिलाफ आप देखिएगा कि कम्युनिस्टों ने कांग्रेस पार्टी को ही तो पीट करके केरल में खड़े हुए, और कम्युनिस्टों की सरकार को पहली बार डिसमिस करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक फैक्ट और जोड़ दूं, मैं ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। एक दोस्तों, सीट का मैं केरल जो है, एक सीट का और mention केरल करना कांग्रेस के लिए डू और डाई है, डू और डाई। पिछली बार की 50-52 सीटों में से कितनी 15 केरल सीटें साइड 15 सीटें थे 20 में से। इन 20 में से 15 सीटें कांग्रेस के पास थी। 13 सीटें। अगर सोचिए, अगर केरल हिल गया तो कांग्रेस पार्टी की तो 30% सीटें हिल गई जो यहाँ पे ना 2019 के बड़ी अंदर आई interesting थी।